हेलो एवरीवन, गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है मैक्स सम पाथ इनटू एरेज। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन टू शॉर्टेड एरेज ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ए एंड बी, यानी कि हमें दो एरे दिया होगा ए और बी जिसके अंदर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे और वो भी शॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। विच में हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि उन दोनों एरे के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ अ पाथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनी एरे टू द एंड ऑफ एनी एरे, यानी कि हमें एक मैक्सिमम सम पाथ निकालना है जो किसी भी एरे से शुरू हो सकता है और किसी भी एरे पर एंड हो सकता है। यू मे स्विच फ्रॉम वन एरे टू अदर ओनली एड कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि हम लोग एरे में स्विच भी कर सकते हैं, तभी स्विच कर सकते हैं जब दोनों के एलिमेंट कॉमन होंगे, जहां पर दोनों के एलिमेंट कॉमन होंगे। यहां पर एक नोट दिया है, व्हेन स्विचिंग काउंट द कॉमन एलिमेंट ओनली वंस, यानी कि जब हम लोग स्विच कर रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है कि दोनों एरे का जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, तो उन दोनों सेम एलिमेंट को अलग अलग काउंट नहीं करना है, उन दोनों को एक ही काउंट करना है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर जो एरे ए है उसके अंदर एलिमेंट है 2 है, 3 है, 7 है, 10 है, 12 है, और जो एरे बी है उसके अंदर एलिमेंट है 1 है, 5 है, 7 है और 8 है। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? उसका आउटपुट आना चाहिए 35, और ये मैक्सिमम है। एक्सप्लेनेशन देखें, द पाथ विल बी 1 + 5 + 7 + 10 + 12, जो कि 35 के इक्वल है। वेयर 1 and 5 कम फ्रॉम एरे 2, यानी कि हम लोग, इसका मतलब ये है कि हमने स्टार्ट कहां से किया है? स्टार्ट एरे 2 से किया है, यानी कि 1 और 5 इसके दो एलिमेंट को हमने ले लिया। एंड देन 7 इज कॉमन, यहां पर देखें फिर हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया 7। सो वी स्विच टू एरे 1, यानी कि यहां से हमने एरे 1 में स्विच कर गए। एंड ऐड 10 and 12, यानी कि यहां पर 7 तो ऐड करेंगे ही करेंगे, देन हमने 10 और 12 को ले लिया यहां से। ये इसका एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ ये भी हो सकता है कि हम लोग यहां पर 7 पर स्विच ही ना करें, तो उस केस में जो सम है वो क्या आ सकता है? 1 + 5 + 7 + 8, तो कितना हो जाएगा? 8 + 7 15 + 5 20 + 1 21। 21 जो है ये 35 से छोटा है, इसलिए हमने इस पाथ को फॉलो नहीं किया। दूसरा पाथ ये भी हो सकता है कि हम लोग एरे 1 से शुरू करें, यानी कि 2 पर चलें, फिर 3 को, फिर 7 को, फिर हम लोग एरे स्विच कर जाएं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8। अब अगर ऐड करें तो इसका टोटल आएगा 20, ये भी 35 से कम है, इसलिए इस वाले पाथ को भी हमने स्विच नहीं किया, इसलिए इस वाले पाथ को भी हमने चूज नहीं किया। अब एक और पाथ ये हो सकता है कि हम लोग सिर्फ एरे 1 से ही शुरू करें और एरे 1 में ही एंड कर दें, तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 7 + 10 + 12, इसका सम कितना होगा? 12 + 10 22 + 7 29 + 3 32 + 2 34 होगा, जबकि जो मैक्सिमम है वो हमें 35 आ रहा है, इसलिए हमने इस वाले पाथ को भी चूज नहीं किया है। ठीक है, अब चलिए सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में जो एरे 1 है उसके एलिमेंट है 1 2 3, जो एरे बी है उसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए 15। एक्सप्लेनेशन देखें, द पाथ विल बी, यानी कि हमने पहले एरे 1 के तीनों एलिमेंट को ले लिया है, देन एरे 2 के लास्ट 2 एलिमेंट को ले लिया है। यहां पर 3 कॉमन है, इसलिए 3 पर हमने क्या किया है? यहां पर स्विच किया है, तो इसलिए पहले एरे 1 के 2 एलिमेंट, देन कॉमन एलिमेंट, देन एरे 2 के 2 एलिमेंट, तो इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा 15, और ये क्या होगा? मैक्सिमम सम होगा। अब चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे चलते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ n + m होना चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होना चाहिए। अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दो वेरिएबल को मेंटेन करेंगे, एक होगा sum1 और दूसरा होगा sum2। sum1 के अंदर तब तक एलिमेंट्स को ऐड करते रहेंगे जब तक हमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल जाता, यानी कि यहां पर अगर इन दोनों एरे में देखें तो इन दोनों एरे में जो 7 है वो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट है,
तो यहां तक हम लोग क्या करेंगे, सम वन के अंदर वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखें, अभी सम वन के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और दूसरे के अंदर जो सम वन की वैल्यू, सम टू की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हम लोग इन दोनों में से कौन सा वाला चूज करेंगे, तो इस वाले में से हम लोग वो पाथ चूज करेंगे जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो इसमें मैक्सिमम कौन है, इसमें मैक्सिमम 6 है, तो इसलिए यहां पर हम लोग 6 ले लेंगे। देन कॉमन एलिमेंट मिला तो कॉमन एलिमेंट को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगेन इन दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट तक हम दोनों में वैल्यूज को फिर से ऐड करेंगे, या फिर हम लोग एरे के लास्ट तक पहुंच जाए। जैसे इस वाले एग्जांपल में अब हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट तक जाएंगे। तो इस वाले में अगर लास्ट तक वैल्यूज को ऐड करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 22, और इस वाले में अगर लास्ट तक एलिमेंट को ऐड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 8। अब हम लोग क्या करेंगे, सम वन और सम टू में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको इस वाले आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहां पर क्या है, 22 है। अब अगर हम इसे सम करें तो 22 + 7 29 + 6 35, ये हमें आंसर मिल गया। ये सबसे इजी और सिंपल अप्रोच है। अप्रोच क्या है कि हम लोग फर्स्ट कॉमन एलिमेंट तक पहले सम वन और सम टू को कैलकुलेट करें, दोनों एरे का अलग अलग। उसके बाद जो भी सम मैक्सिमम होगा उसको आंसर के अंदर डाल देंगे, यानी आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। फिर कॉमन एलिमेंट को आंसर के अंदर ऐड करेंगे, और उसी टाइम सम वन और सम टू को फिर से 0 कर देंगे। देन फिर क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट तक हम लोग सम वन और सम टू को मेंटेन करेंगे, या अगर नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम लोग एरे के लास्ट तक सम वन और सम टू को मेंटेन करेंगे। अब चलिए इसका कोड देखते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले दो वेरिएबल लेंगे i और j। ये दोनों किस लिए, i जो है वो एरे 1 यानी कि एरे a में ट्रेवर्स करने के लिए, और j जो है वो एरे b में ट्रेवर्स करने के लिए। तो हम लोग यहां पर दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट ऑफ i = 0 और j = 0। देन हम लोग दो सम को मेंटेन करना है, तो यहां पर दो वेरिएबल और डिफाइन करेंगे, इंट सम a = 0। अभी इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक और वेरिएबल होगा इंट सम b, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक और वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज करेंगे इंट आंसर के नाम से, और ये भी अभी 0 से इनिशियलाइज होगा। अब यहां पर व्हाइल कंडीशन लगाएंगे। व्हाइल कंडीशन क्या होगी कि जब तक i लेस देन a डॉट लेंथ हो एंड j लेस देन b डॉट लेंथ हो, यानी कि जब तक दोनों एरे कंप्लीट ट्रैवर्स ना हो जाएं तब तक ये एरे हमें, ये लूप हमें चलाना है। अब यहां पर कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ एरे ऑफ i इज लेस देन b ऑफ एरे b ऑफ j। अगर एरे a की वैल्यू एरे b से हमें छोटी मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे, सम a इक्वल टू सम a प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i, यानी कि एरे a ऑफ i। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर b ऑफ j बड़ा होता है, एल्स इफ, दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ एरे a ऑफ i इज ग्रेटर देन एरे b ऑफ j, यानी कि अगर b जो एरे b है उसकी वैल्यू अगर हमें छोटी मिलती है तो हम लोग सम b प्लस इक्वल टू एरे b ऑफ j कर देंगे, और इसके साथ साथ यहां पर हम लोग i प्लस प्लस भी करेंगे और यहां पर j प्लस प्लस कर देंगे। ये तो दो कंडीशन हो गई कि इफ या तो एरे 1 जो दिया है यानी कि एरे a दिया है या तो उसके एलिमेंट बड़े होंगे, या एरे b जो दिया है उसके एलिमेंट बड़े होंगे। तीसरी कंडीशन ये आएगी कि एल्स दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो मिल रहा है, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम है। तो हमें क्या करना है, आंसर के अंदर आंसर प्लस इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम, यानी कि अभी तक का जो सम आया है उसमें से जो भी मैक्सिमम है उसको वो हम आंसर के अंदर ऐड कर देंगे।
सम ऑफ ए कॉमा सम ऑफ बी प्लस जो कॉमन एलिमेंट है उसको भी तो ऐड करना है, इसलिए एरे ए ऑफ आई। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद अगेन हमने क्या बताया था कि सम ए को अगेन 0 कर देंगे और सम ऑफ बी को भी 0 कर देंगे और आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों को एक साथ इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉमन एलिमेंट है और कॉमन एलिमेंट को हमें एक बार ही लेना है। उसके बाद यहां पर ये ऊपर वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर एक कंडीशन ये आती है कि कोई एक एरे पहले ही खत्म हो गया और अभी दूसरा एरे जो है वो बचा हुआ है, तो बाकी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ, यानी कि अगर एरे ए जो है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो क्या करेंगे, सम ऑफ ए इक्वल टू एरे ऑफ आई और यहां पर कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, दूसरा लूप लगाएंगे किसके लिए, अगर बी के अंदर कुछ एलिमेंट बच गया है तो व्हाइल जे इज लेस देन बी डॉट लेंथ, तो क्या करेंगे, सम ऑफ बी इक्वल टू बी ऑफ जे और यहां पर जे प्लस प्लस, यानी कि हमें लास्ट में फिर से दो सम मिल जाएंगे। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, आंसर के अंदर यानी कि आंसर प्लस इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम किसमें सम ऑफ ए कॉमा सम ऑफ बी, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको आंसर के अंदर प्लस कर देंगे और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, अब चलिए जो एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हम लोग उसी एग्जाम्पल को लेते हैं और ड्राई रन करके देखते हैं। अब चलिए ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आई जो है वो एरे ए के फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करेगा और जे जो है वो एरे बी के फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करेगा और यहां पर जो हो जाएगा, यहां पर सम ए को हमने अभी 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और यहां पर हमने सम ऑफ बी को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और यहां पर आंसर को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या होगा, यहां पर कंडीशन चेक होगी कि 2 और 1 में से कौन सा छोटा है। तो यहां पर देखें तो यहां पर 1 छोटा है, तो होगा क्या, सम ऑफ बी के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 और जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। जे अब नेक्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करेगा, तो जे अब क्या होगा, अब 5 को ये इंडिकेट करेगा। देन अगेन कंडीशन चेक होगी कि 2 और 5 में से यानी कि एरे ऑफ आई और एरे ए ऑफ आई और एरे बी ऑफ जे में से कौन सा छोटा है। तो यहां पर देखें 2 और 5 में 2 छोटा है, इसलिए सम ऑफ ए के अंदर 2 ऐड हो जाएगा, तो सम ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आई जो है वो 3 को इंडिकेट करेगा। अब अगेन एरे ए ऑफ आई और एरे बी ऑफ जे में से कौन सा छोटा है, तो एरे ए ऑफ आई छोटा है, इसलिए सम ऑफ ए के अंदर एरे ए ऑफ आई की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब यहां पर चेक होगा कि एरे ए ऑफ आई और एरे बी ऑफ जे में से कौन सा छोटा है, तो यहां पर एरे बी ऑफ जे छोटा है, इसलिए सम ऑफ बी के अंदर एरे बी ऑफ जे की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, यहां पर हो जाएगा 6। अब अगेन जे की वैल्यू यहां पर इंक्रीज होगी। अब अगेन चेक होगा कि एरे ए ऑफ आई और एरे बी ऑफ जे में से कौन सा छोटा है। तो यहां पर देखें तो एरे ए ऑफ आई और एरे बी ऑफ जे इक्वल आ गया। जैसे ही हमें इक्वल मिलता है, सबसे पहली चीज ये है कि आंसर के अंदर उस वाले सम की वैल्यू को ऐड करेंगे जो अभी तक बड़ा है। तो यहां पर देखें 5 और 6 में जो 6 है यानी कि सब ऑफ बी की वैल्यू वो बड़ी है, तो ये आंसर के अंदर ऐड हो जाएगी, यानी कि आंसर के अंदर आ जाएगा 6 और आंसर के अंदर एक वैल्यू और ऐड होगी, वो है एरे ए ऑफ आई या हम कह सकते हैं एरे ऑफ बी ऑफ जे। तो यानी कि 6 प्लस इसी के अंदर ऐड हो जाएगा क्या 7, तो 7 + 6 13 हो जाएगा।
इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और जे की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और साथ में जो सम की वैल्यू है ये दोनों में 0 हो जाएगा अगेन। अब अगेन क्या होगा, एरे ए ऑफ आई और एरे बी ऑफ जे में चेक होगा कि किसकी वैल्यू छोटी है। तो यहां पर एरे बी ऑफ जे की वैल्यू छोटी है, इसलिए ये सम ऑफ बी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो सम ऑफ बी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, सम ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी 8। देन जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और जे लूप से बाहर आ जाएगा। वाइल कंडीशन हमने लगाया था कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वाइल लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि यहां पर वाइल लूप टर्मिनेट हो गया। अब चेक होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक एरे के अंदर एलिमेंट्स अभी भी बच गए हो। तो यहां पर देखें एरे ए के अंदर अभी भी एलिमेंट्स बच गए हैं, तो होगा क्या, यहां से जितने भी एलिमेंट बचे हैं वो सम ऑफ ए के अंदर ऐड होते चले जाएंगे। तो सम ऑफ ए के अंदर अब वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ ए के अंदर वैल्यू हो जाएगी 10। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है वो 12 को इंडिकेट करेगा। देन अगेन सम ऑफ ए प्लस एरे ए ऑफ आई, तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 22। अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और हम लोग इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा, आंसर की वैल्यू अपडेट होगी और पहले चेक होगा कि सब और आंसर के अंदर क्या आएगा, सम ऑफ ए और सम ऑफ बी में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है वो आंसर के अंदर ऐड हो जाएगी। तो यहां पर देखें सम ऑफ ए यानी 22 बड़ी है, तो इसलिए आंसर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 35, और यही हम रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। और इस कोड को रन करके देखते हैं। यहां पर देखें हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, आई और जे, किस लिए, एरे ए और एरे बी को ट्रैवर्स करने के लिए। देन हमने 3 और वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, इंट ऑफ सम ए इक्वल टू 0 जिसके अंदर एरे ए के सम को हम लोग स्टोर करेंगे, और सम बी जिसके अंदर हम लोग एरे बी के सम को स्टोर करेंगे, और यहां पर हमने रिजल्ट ले लिया है यानी कि जो हम लोग लास्ट में रिटर्न करेंगे। देन हमने यहाँ पर वाइल लूप लगाया, इसके अंदर कंडीशन लिखा कि आई लेस देन ए डॉट लेंथ तक या जे जो है वो लेस देन बी डॉट लेंथ तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने कंडीशन चेक किया कि इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ जे देन सम ऑफ ए प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और यहीं पर हमने आई प्लस प्लस कर दिया। अगर ए ऑफ आई छोटा नहीं है तो ये हो सकता है कि ए ऑफ आई जो है वो बड़ा है, तो उस केस में हम लोग सम ऑफ बी को इंक्रीज करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं है यानी कि दोनों एलिमेंट अगर बराबर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को अपडेट करेंगे, यानी कि रिजल्ट के अंदर हम लोग सम ऑफ ए और सम ऑफ बी में से जो मैक्सिमम होगी उसको ऐड करेंगे और फिर कॉमन एलिमेंट को ऐड करेंगे। देन सम ऑफ ए को भी 0 कर देंगे, सम ऑफ बी को भी 0 कर देंगे और आई को इंक्रीज करेंगे और जे को इंक्रीज करेंगे। अगर लास्ट में ऐसा होता है कि कोई एक एरे बच जाता है जिसके अंदर अभी एलिमेंट अभी बचे हुए हैं, तो हम लोग 2 लूप लगाएंगे, वाइल आई लेस देन ए डॉट लेंथ एरे ए को चेक करने के लिए और यहाँ पर एरे बी को चेक करने के लिए। अगर एलिमेंट्स बचते हैं तो सम ऑफ ए और सम ऑफ बी में उसको ऐड कर देंगे। देन अगेन हम लोग रिजल्ट के अंदर उस वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी कि सम ऑफ ए और सम ऑफ बी में जो भी मैक्सिमम होगा उसे ऐड कर देंगे और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या चीज, रिजल्ट को। अब चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।